बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए इमली की चटनी बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत ही शानदार मसाले जाएंगे। और ख़ास बात ये, बनाने का मेथड इतना आसान होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ज़्यादातर लोग इस रेसिपी में उलझ जाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आज उन सभी चीज़ों का ऐसा सलूशन दूंगी कि मज़ा आ जाएगा। चले बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। सबसे पहले अहम बात इस रेसिपी के लिए, जो आपने इमली लेनी है ये रेड से कलर की होनी चाहिए, ये ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी का भर के ऐड करके 1 पाव इमली ली थी, यानी 250 ग्राम। इसको मैंने रख दिया था स्टे देकर 1 घंटे के लिए। चले जी, अब हमने यहाँ ध्यान देना है कि ये स्टे के ऊपर जैकेट सी होती है, ये आपने नहीं उतारनी। यहाँ हम लेंगे एक बोल। यहाँ हमें एक स्ट्रेनर चाहिए। इस पल को हम अच्छे से भून लेते हैं। आपने यहाँ चम्मच से सीड को हटाते जाना है, जिससे हमारा इमली का पल है वो नीचे जाए। और यहाँ देखिए, अगर हम सीड्स के ऊपर जैकेट को उतार देते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ देखिए हमने नहीं उतारे। यहाँ हमारा इमली का जौन सा पल है वो निकल चुका है। ये देखिए, बहुत अहम टिप थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। ये देखिए, ग्राइंड करने के बावजूद जैकेट अंदर हो, सीड्स की कभी इतना स्मूथ पल कभी तैयार नहीं होता। अगर ये आपने कर लिया तो सुबहान अल्लाह। यहाँ मैंने एक खूबसूरत कढ़ाई ली है, इसमें मैं इस पल को ऐड कर देंगे और इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और साथ में मैं चम्मच भी चला रही हूँ। और यहाँ देखिए उबाल आ चुका है, ये देख सकते हैं। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी पौना कप चीनी का, क्योंकि हमारी जौन सी इमली थी वो 1 पाव थी, इस वजह से हमने इसमें पौना कप चीनी ऐड की है। यहाँ हम चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई दाना ना रह जाए। हाई फ्लेम पर यहाँ हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारा जौन सा पल है वो गाढ़ा हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए, अभी जौन सा हमारा पल है वो गाढ़ा नहीं हुआ है। हम ऐसे ही इसे मुसलसल पकाएंगे। यहाँ आपने मसालों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। यहाँ मैं अब ऐड करूँगी अपने मसालों को। 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर का लिया है और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ ज़ीरा डाला है। डालने के बाद यहाँ हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसकी अच्छे से पकाई करेंगे। इसके अंदर और कोई मसाला ऐड नहीं करना, ये इतने ही काफ़ी हैं। तब तक अब हम इसे पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं करनी। और यहाँ देखिए हमने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया है। हमारे जौन से सीड्स और जैकेट्स बचे थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें 1 कप के बराबर मिक्स किया था। और यहाँ मैंने बराबर बराबर इसमें चम्मच भी चलाया है ताकि ये हमारी जौन सी चटनी है वो नीचे ना लग जाए। और यहाँ देखिए हमारी जौन सी चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ हम अब फ्लेम को कर देंगे बंद। या आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ हम इसे निकालेंगे एक बोल में, ये देख सकते हैं। माशाल्लाह हमारी इमली की चटनी की रेसिपी तैयार है। या आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखी और ज़्यादा पतली भी नहीं की। या आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।